हम देख रहे हैं दर्शकों मन की आवाज प्रतिज्ञा के जबरदस्त एपिसोड। जैसे कि आज आरुषि की सगाई है और सब आरुषि की सगाई में जाने के लिए तैयार हो गए हैं, लेकिन अभी भी ठकुरानी की बिल्कुल भी इच्छा नहीं है कि आरुषि की सगाई में जाना चाहिए, क्योंकि आरुषि ने उनके प्यारे से बेटे को थप्पड़ जो मारा था। लेकिन यह सब आरुषि की राह देख रहे हैं, सबके सब तो आ गए हैं। तभी आरुषि ऊपर से आ रही होती प्रतिज्ञा और कोमल भी उसके साथ है। सबकी निगाहें आरुषि पर टिक जाते हैं। तभी सज्जन सिंह तो अपने आप को इतना अच्छा समझने लगते हैं कि जैसे उनको आरुषि की बहुत सारी चिंता और खुशी ज़्यादा हो गई है उसकी सगाई की। तो अरे आरुषि बेटा, तुम बहुत खूबसूरत लग रही है, ऐसा वो बोलते हैं। तो ये देखकर तो सभी चौंक जाते हैं कि इनको क्या हो गया कि इतने प्यार से क्यों बात कर रहे हैं। और हमारे हीरो यानी कृष्णा जी की निगाह तो अपनी प्यारी सी प्रतिज्ञा पर टिक गई है। सज्जन सिंह और अमन के पिता एक दूसरे की तरफ देखते हैं, लेकिन वो अभी तक तो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। जैसे ही सगाई की रस्में चालू हो जाते तो सज्जन सिंह अपनी तरफ से लाई हुई रिंग देने लगते हैं। तो लेकिन आरुषि के पिता कहते नहीं ठाकुर साहब, हमने हमारी तरफ से बहुत प्यार से हमारे दामाद के लिए रिंग बनाई है। तभी अमन के पिता कहते हैं कि अमन, तुम अपने ससुर की लाई हुई रिंग पहनो। और ये तो यहाँ से टकरार शुरू हो जाती है ठाकुर सज्जन सिंह के और डीआईजी के बीच में। इधर ठाकुर सिंह अपनी तरफ से सगाई में एक डांसर को बुलाते हैं डांस करने के लिए, लेकिन डीआईजी और वो जो आरुषि के माता पिता होते हैं ना, उनको पसंद नहीं आता कि ऐसा भी कोई डांस सगाई में होना चाहिए। वो तो नाराज हो जाते लेकिन कुछ कह नहीं पाते। तभी सज्जन सिंह डीआईजी के पास यानी अमन के पिता के पास आकर कहते हैं, देखो साहब, अभी तो हम रिश्तेदार हो गए हैं और जो भी कुछ होगा लेन देन हम आपस में कर लेंगे। जितना भी हमारे केस हमारे ऊपर है ना, तब रिश्तेदार है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। हम आपके बारे में सोचेंगे, आप तुम हमारे बारे में सोचना। वैसे कहते ही अमन के पिता बहुत भड़क जाते और कहने लगते कि तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि तुम हमारे बारे में ऐसी बात करो, और तुम्हारी इस बात से हम तुम्हें गिरफ्तार भी कर सकते हैं। सज्जन सिंह, तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि तुम हमारे सामने खड़े होकर बात करें। इस बात से तो कृष्णा को बहुत गुस्सा आता है दर्शकों को, लेकिन प्रतिज्ञा उसे समझाने लगती है। लेकिन कृष्णा कहता है कि तुम चुप बैठो, मैं अब इस बात को निपटता हूँ। कृष्णा अमन के पिता से कहता है, देखो तुम हमारे बाबूजी से ऐसे बदतमीजी से बात नहीं कर सकते। इधर प्रतिज्ञा की पिता की हालत तो बहुत चिंताजनक हो रही दर्शकों, और ये बातें सुनकर तो अभी शक्ति सिंह को बहुत गुस्सा आ रहा है कि डीआईजी उनके पिता को खड़ी खोटी सुना रहे थे। तभी सज्जन सिंह उनको बोलता है कि अब तुम दोनों चुप बैठो, और वो हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते डीआईजी की और चले जाते हैं। तभी प्रतिज्ञा को कृष्णा कहता, अभी चलो तुम्हें क्या अलग से बोलना पड़ेगा। प्रतिज्ञा भी सबसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती है और चली जाती है। जैसे ही प्रतिज्ञा और सब लोग जाते हैं तो आरुषि के पिता के प्रोफेसर जी अमन के पिता से कहते, देखो जो भी कुछ हुआ साहब, तो हमें माफ़ कर दो, इस बात के लिए हम बहुत शर्मिंदा है। तभी अमन के पिता एक शर्त रखते हैं कि अगर आपने ठाकुर सज्जन सिंह के परिवार को शादी में बुलाया तो ये शादी नहीं होगी। हमारी ये शर्त है कि ठाकुर सिंह का परिवार इस शादी में शामिल नहीं होगा। और इधर ठकुरानी और सब घर आ जाते हैं। ठकुरानी जब बहुत भड़क गई है, क्योंकि अब वो सज्जन सिंह को कहने लगती है कि तुम्हारी वजह से इतने हमको खरी खोटी सुना रहे थे वो लोग, पढ़े लिखे लोग हैं ना, इस हमको उन्होंने अपनी औकात दिखाने के लिए बुलाया था। और ये सब तो शक्ति सिंह कहता है कि ये सब इन बाबूजी की वजह से है। अगर वो हमें नहीं रोकते तो अब कुछ ना कुछ तो डीआईजी का बंदोबस्त कर देता। लेकिन ठाकुर सज्जन सिंह कह, यार तुम चुप बैठो यार, तुमको कुछ समझ में नहीं आता। सवेरे होते एक गैरेज वाला सज्जन सिंह के यहाँ आता और कहने लगता है कि हमारे गैरेज में एक गाड़ी आई थी ठाकुर साहब, वो गाड़ी जिस गाड़ी से आपके दामाद का एक्सीडेंट हुआ। तो सज्जन सिंह कहते हैं कि वो गाड़ी किसके नाम की है और वो कौन था। तो तभी वो गैरेज वाला कहने लगता है कि इस शहर के डीआईजी है ना माथुर साहब, उनकी लड़के की गाड़ी है। ये बातें गैरेज वाले की सुनकर तो ठाकुर साहब को तो बहुत खुशी होती दर्शक। और इधर अमन के पिता अमन से कहते हैं, देखो ठाकुर सज्जन सिंह जैसे गुंडे हमारे रिश्तेदार नहीं हो सकते। अगर तुम्हें आरुषि से शादी करनी है तो हमारी एक शर्त मत आसो, उन सबको प्रोफेसर को और माननी पड़ेगी। इसलिए जब वो आदर्श का भाई होता है वो कहने लगता है, आप हर बार अपनी बातें मनवाना चाहते हैं, आप दूसरों के बारे में कब समझते हैं। लेकिन तभी अमन की माँ कहती है, अरे तुम चुप बैठो बेटा,
कृष्णा प्रतिज्ञा से कहता है कि तुम्हारे बाप ने ये अच्छा नहीं किया, हमारा अपमान करने के लिए वहाँ पर बुलाया था क्या। तभी प्रतिज्ञा कहती है, देखो मैं तुमको हाथ जोड़कर कहती हूँ कि तुम बाप बाप मत कहा करो, पिताजी कहो या बाबूजी कहो। तो भी कृष्णा कहते हैं, मैं अपने बाप को भी तो बाप कहता हूँ, तो मैं मुझे अच्छा नहीं लगता। तुम्हारे बाप की बात अलग होगी, लेकिन मैं तो तुम्हारे पापा को बाबूजी कहती हूँ ना। तुम भी एक तो मेरे पिताजी को पिताजी कहो या पापा कहो। सज्जन सिंह प्रोफेसर जी को फ़ोन लगाकर कहते कि प्रोफेसर जी, कल जो भी कुछ हुआ अभी वो भूल जाओ। मैं आदर्श से बात करने के लिए फ़ोन किया है, एक्सीडेंट के बारे में मुझे कुछ जानना है। तभी प्रोफेसर जी आदर्श को फ़ोन देते हैं और कहने लगता है आदर्श को कि अरे तुम्हें कुछ याद है कि एक्सीडेंट के बारे में। तो सिर्फ आदर्श कहता है, उसके उस लड़के के हाथ में एक ब्रेसलेट था, वही याद है मुझे। इधर सब खाने पे बैठे, तभी ठुकरानी कहने लगती, अरे बाबा, आज तो तुम्हारे मास्टर ने कुछ बोल नहीं रही है। तभी प्रतिज्ञा कहती है, देखो अम्मा जी, मुझे सिर्फ इतना आप याद है, कल जो भी कुछ हुआ उसके बारे में कोई सही है या गलत, इस बात से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन आज मैं अपने पति के और अपने पति के परिवार के साथ हूँ, यही सच है। और वो अपने रूम में चली जाती है। लेकिन भाई प्रतिज्ञा की बातें सुनकर कृष्णा जी का तो दिल गार्डन गार्डन हो जाता है और वो कहने लगता है, क्या क्या अम्मा, अगर वो कुछ कहे उससे ही तुमको तकलीफ है, अगर वो ना बोले उससे भी अगर वो तुमको तकलीफ। पता नहीं तुम्हारे दिमाग में ये खुरापती आइडिया कहाँ से आता है। तब और तुम खाना खाओ ना यार, तुम काय को अपनी दिमाग चलाती हो। तभी तो प्रतिज्ञा तो कमरे में चली जाती है। लेकिन अब ठकुरानी को तो बहुत गुस्सा आता है कि हर बार कृष्णा उसकी बात काट लेता है। और सज्जन सिंह जय को मिलने के लिए गाड़ी में उसको इंतज़ार कर रहा होता है और वो बुलाता है कि अरे बेटा इधर आओ तो। और जैसे ही जय गाड़ी में आकर बैठता है और वो कहने लगता है कि तुमने हमारे दामाद का एक्सीडेंट किया था ना। ये बातें तो सुनकर पहले वो नहीं कर देता है, लेकिन बाद में कहता है कि अंकल जी मुझे बचा लो, मैंने जानबूझकर नहीं एक्सीडेंट किया था, वो गलती से हो गया। तभी सज्जन सिंह कहता, ठीक है बेटे, कोई बात नहीं, मैं सब ठीक। प्रतिज्ञा अपने कमरे में होती तो भी कृष्णा आता और कहने लगता है कि अरे भाई, आज तो तुमने मुझे बहुत खुश कर दिया प्रतिज्ञा, क्योंकि आज तुमने जो बात की ना, इस बात से तो मुझे तुम पर बहुत प्यार आ रहा है। लेकिन प्रतिज्ञा कहती है, अरे तुम पहले ही नीचे तो उतारो, क्या बात है पहले बताओ मुझे। तो कहने लगता है कि नहीं नहीं, तुम ऐसे ही बोलो, क्योंकि तुमने बाहर क्या कहा, मैं अपने पति के और अपने परिवार के साथ हूँ, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। कृष्णा प्रतिज्ञा के पास आने का और उससे प्यार करने का एक भी मौका नहीं छोड़ता दर्शकों। और इधर सज्जन सिंह अभी डीआईजी के ऑफिस के बाहर खड़े और हवलदार से कहने लगते कि हमें तुम्हारे साहब से मिलना है। अरे भाई, हम उनके रिश्तेदार हैं। लेकिन हवलदार जाने नहीं देते, फिर से वो झट से अंदर चले जाते हैं। और तभी डीआईजी करने लगता है कि इनको अभी बाहर निकालो। तभी वो कहना, नहीं नहीं साहब, हम तो तुम्हारी ही बात करने के लिए आए हैं। वो कहने लगता है कि तुम्हारा जो छोटा बेटा है ना, तो उसने हमारे जमाई का एक्सीडेंट किया था, लेकिन हम तो पुलिस कंप्लीट करने लेंगे, तुम हमारे बारे में सोचो और हम तुम्हारे बारे। डीआईजी सज्जन सिंह को बाहर निकाल देते हैं और एक इंस्पेक्टर को फ़ोन करके अपने बेटे को गिरफ्तार कर देते हैं। तभी आदर्श और उनके पिता को फ़ोन आता है कि आपको पुलिस स्टेशन बुलाया है। तो सब आते हैं तो सामने देखते हैं कि जय खड़ा था, यानी आरुषि का देवर। तो वो बहुत टेंशन में आ जाते हैं कि, लेकिन शादी बचाने के लिए आदर्श झूठ बोलता है कि ये इसने हमारा एक्सीडेंट नहीं किया था, वो कोई और था। और कहने लगते हैं कि अब तुम आप आदर्श जय को छोड़ दो। तो जय को छोड़ने के बाद कोमल तो बहुत गुस्सा होती है। प्रतिज्ञा घर आकर कृष्णा से कहने लगती है कि पापा कह रहे थे कि अमन के पापा ने एक शर्त रखी है, अगर ठाकुर परिवार का कोई भी शादी में आएगा तो ये शादी नहीं होगी। तो ये बात ही सुनकर तो कृष्णा बहुत गुस्सा आता है और वो प्रतिज्ञा को जोर से धक्का देकर बेड पे गिरा देता है और कहने लगता है कि और तुम, ये बात तुम्हारे मुंह से निकली भी कैसे, हम क्या ऐसे गए गुजरे हैं क्या, तो वो क्या समझता है हमारे बारे में। लेकिन प्रतिज्ञा कृष्णा से कहती है, अरे कृष्णा तुम चुप बैठो, तुम मेरी बात तो सुनो। लेकिन कृष्णा बहुत गुस्से में बाहर चला जाता है। और इधर आरुषि को प्रतिज्ञा कहती है कि अमन अच्छा लड़का नहीं है, लेकिन आरुषि प्रतिज्ञा की बातें सुनने को तैयार नहीं। जब
कृष्णा उस दवाखाने के कंपाउंडर को मारता है और उसको जो अमन माथुर का जिस लड़की के साथ चक्कर चल रहा था उसका एड्रेस मांगता है और कंपाउंडर तो एड्रेस दे देता है। एड्रेस के बहाने जिस लड़की के अमन माथुर के साथ चक्कर चल रहा था उसके घर वो आते हैं। तभी वो अंदर आते ही प्रतिज्ञा कहने लगती है, अमन माथुर से मेरी बहन की शादी होने वाली है, तुम अब उसका पीछा छोड़ दो क्योंकि ये अच्छी बात नहीं, तुम भी तो शादीशुदा है। तभी वो लड़की कहती है, मेरा अमन माथुर के साथ चक्कर नहीं, मैं तो उनकी बीबी हूँ। और ये न सुनने के बाद तो प्रतिज्ञा और कृष्णा को बहुत बड़ा झटका लगता है। तभी प्रतिज्ञा कहती है कि फिर तुम उसकी बीबी तो तुम यहाँ क्यों रह रही हो, उसके परिवार के साथ क्यों नहीं। तब वो कहती है कि मेरे पापा खून के चक्कर में जेल गए हैं और अमन के पिता को मंजूर नहीं कि किसी खूनी की बेटी उसके घर की बहू बने। कुछ देर के बाद अमन का फोन आता है प्रतिज्ञा को और कहने लगता है, प्रतिज्ञा जी क्या हुआ, अभी तक तो आपने कुछ भी नहीं किया, अब कुछ घंटे ही बाकी है मेरी शादी में, देखो अब किसको भारी पड़ा हमसे पंगा। और देखो प्रतिज्ञा उसको तो कुछ कह नहीं पाती अमन को, लेकिन फ़ोन रख देती। इधर आरुषि प्रतिज्ञा की याद में रो रही है क्योंकि उसकी दीदी उसके साथ नहीं है। लेकिन क्या करे, प्रतिज्ञा क्या न आने का कारण तो हम सबको मालूम है कि डीआईजी ने ही कहा था कि ठाकुर के परिवार के कोई भी इस शादी में शामिल नहीं होंगे। लेकिन तभी शक्ति सिंह ढेर सारे तोहफे लेकर आता है और प्रोफेसर जी कहने लगते हैं कि अरे भाई तुम क्यों यहाँ आए हो। तभी शक्ति सिंह कहता है कि अरे मैं क्यों शादी में थोड़ी आया हूँ, मेरे बाबूजी ने जो तोहफे दिए ना आरुषि की शादी के लिए वो देने के लिए आया हूँ। वैसे मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन तब तक तो आरुषि आ जाती है और शक्ति की नज़र उससे हटती नहीं। कुछ विधियाँ चालू हो जाती है शादी की, तभी तक तो कोई आता नहीं। लेकिन प्रतिज्ञा कहती है, कृष्णा तुम जल्दी से लेकर आओ, अमन की पत्नी को लेकर आओ और तब तक तो मैं शादी रोकूंगी। जब बीच में आकर प्रतिज्ञा कहती कि ये शादी नहीं हो सकती और प्रतिज्ञा को देखकर तो अमन के पिता बहुत गुस्से से कहते, मैंने पहले ही कहा था प्रोफेसर जी आपको कि इस शादी में कोई शामिल नहीं होगा, तो ये कहा है। अगर तब तो कृष्णा अमन की पहली पत्नी को भी लेकर आता है और वो कहने लगता है कि अमन की ये पहली पत्नी, अमन की पहली शादी हो चुकी है। तभी अमन के पिता कहते हैं कि अमन एक क्या है, तो कहता है कि पापा इससे और मेरा कोई रिश्ता नहीं, ये मेरी एक क्लाइंट है और उसके साथ मेरी एक केस के सिलसिले में मुलाकात हुई थी और तब की ये फ़ोटो है। और इधर प्रतिज्ञा की माँ प्रतिज्ञा से कहती है कि प्रतिज्ञा चले जाओ यहाँ से अभी। तो वो बहुत हाथ जोड़ के विनती कर रही है, लेकिन प्रतिज्ञा कहती है कि नहीं, ये धोखा दे रहा है, अमन झूठ बोल रहा है। प्रतिज्ञा के पापा भी अमन के पिता से बहुत विनती करते हैं और पैर पड़ने लगते हैं, लेकिन तब तक तो अमन के फैमिली वाले जा चुके होते और प्रोफेसर जी कहते हैं, अरे रुक जाओ, मेरे बेटे से अब शादी कौन करेगा। ऐसे बातें कहने के बाद तो शक्ति सिंह जल्दी से बोल देता है, मैं करूँगा। ये सुन के सब शक्ति के तरफ देखने लगते और आरुषि शक्ति सिंह के पास आकर कहने लगती है कि क्या सच में तुम मुझसे शादी करोगे। तभी शक्ति सिंह हाँ कहता और मंडप की तरफ दोनों चले जाते। जैसे ही शक्ति आरुषि के मांग में सिंदूर भर रहा होता है तो प्रतिज्ञा जोर सा सिंदूर फेंक देती है और आरुषि उसको थप्पड़ लगा देती है। दर्शकों आगे तो हम देखेंगे जैसे सज्जन सिंह के हवेली पर दोनों जाएंगे शक्ति अपने आरुषि को लेकर। अम्मा तो को अब तक मालूम नहीं कि शक्ति ने किसके साथ शादी की है, लेकिन वो बहुत खुश है। सज्जन सिंह को ऐसा लगता है कि इसने कुछ गोड़ बंगाल किया है। जैसे आरुषि का मुँह अम्मा देखेगी तो अम्मा का रिएक्शन कैसा होगा, अब देखेंगे दर्शकों। आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।